अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी हाउस ड्राइवर स्किल टेस्ट को लेकर कि जो भी लोग सऊदी अरब हाउस ड्राइवर कैटेगरी में जाएंगे उनके लिए स्किल टेस्ट कंपलसरी है। विदाउट स्किल टेस्ट आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो कुछ सवाल थे लोगों के कि स्किल टेस्ट की जो फीस है वो कितनी है, या जो पुराने ड्राइवर्स हैं जो सऊदी ऑलरेडी रह चुके हैं जिनके पास सऊदी का लाइसेंस है दोबारा नए वीज़े पर जाना चाहते हैं तो क्या उनके लिए स्किल टेस्ट ज़रूरी है, या जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं एम्बेसी में काउंसलेट्स में उनके लिए क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्किल टेस्ट क्या है। देखिए, पहले जो सऊदी अरब जाते थे हाउस ड्राइवर कैटेगरी में तो आपका गमका की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो लगती थी, आपका पासपोर्ट लगता था और बायोमेट्रिक के लिए आप जाते थे और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाता था। अब क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें तो करनी है, बायोमेट्रिक वगैरह, पासपोर्ट देना है, गमका की रिपोर्ट देनी है, उसके अलावा आपको स्किल टेस्ट का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा एजेंट को। वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? लखनऊ में आयशा टेस्ट सेंटर है, दिल्ली में भी सेंटर्स हैं, मुंबई में भी है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है उन सेंटर की और वहाँ पर जाना है और आपको जैसा वो लोग टेस्ट लें, गाड़ी भी चलवा के देख सकते हैं, आपको ट्रैफिक जो लॉ हैं, जो ट्रैफिक के कानून हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो बहरहाल जैसा वो टेस्ट लेंगे वैसा आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। अब फीस कितनी है? फीस आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे, आप लेंगे या आपका एजेंट आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा, तो अपॉइंटमेंट के 5,000 लगते हैं। आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, आप पहुंचेंगे सेंटर, वहां पर आपसे जैसा टेस्ट लिया जाएगा वैसा आपको टेस्ट देना है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। लेकिन हम सब जानते हैं बिना किसी सेटिंग के सर्टिफिकेट जल्दी मिलता नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो आपसे सेटिंग के एक्स्ट्रा 5,000 रुपये ले, तो 5 + 5 10 से 12,000 रुपये आपके लगेंगे स्किल टेस्ट में, ये आप मान के चलिए। अगर आपको विदाउट सेटिंग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 5,000 आपके खर्चा होंगे अपॉइंटमेंट के। ये हो गई फीस की बात। सेकंड जो है, जो लोग पुराने लोग हैं और सऊदी अरब रह चुके हैं जिनके पास लाइसेंस है सऊदी अरब का, क्या उनके लिए स्किल टेस्ट लगेगा दोबारा जब वो नए वीज़े पर जाएंगे? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया सेट किया है गवर्नमेंट ने वो यही है कि आप स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट जब देंगे पासपोर्ट के साथ, आपका बायोमेट्रिक के साथ, तभी आपका वीज़ा जो है प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है। विदाउट स्किल टेस्ट आपका वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होगा। तो अब जो भी लोग नए जाएंगे सबका स्किल टेस्ट लगेगा, चाहे वो पहले रह चुके हों सऊदी अरब, जिनके पास लाइसेंस है वो भी और जिनके पास सऊदी का लाइसेंस नहीं है वो भी, सबके लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे ग्रेस पीरियड की, कि जो पासपोर्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं एम्बेसी में, काउंसलेट में, तो उनके लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया था। जो कानून है स्किल टेस्ट वाला इम्प्लीमेंट किया गया 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त से अगर आप 15 दिन जोड़ेंगे तो 19 अगस्त तक जो पासपोर्ट पड़े हुए हैं एम्बेसी में, काउंसलेट में, वो विदाउट स्किल टेस्ट प्रोसेस हो जाएंगे, स्टैंप हो जाएंगे। अगर आपका एजेंट आपसे फिर भी बोलता है स्किल टेस्ट के लिए, हो सकता है एजेंट को डर हो कि आपका वीज़ा जो रिजेक्ट ना हो जाए, तो हो सकता है इसलिए बोल रहा हो एहतियात के तौर पे आपसे कि आप स्किल टेस्ट करा लीजिए। लेकिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड एम्बेसी की तरफ से दिया गया था कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग में है वो इन 15 दिनों में स्टैंप हो जाएंगे विदाउट स्किल टेस्ट। तो ये जानकारी थी स्किल टेस्ट से रिलेटेड, आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर कोई सवाल आपका अभी भी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।